नमस्कार शत्रु जी, नमस्कार पूनम जी। 3 जून 1981 को मैं लखनऊ से मुंबई आया था और मुझे लगा था कि यहाँ पर उन दिनों टैलेंट ज़रूरी था, पर पता लगा कि यहाँ हेयर स्टाइल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट से। आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम ड्रामा स्कूल और ये तो आप बड़ी डिग्निफाइड सेक्सी बॉल्ड लुक देख रहे हैं, लेकिन जब आपके बाल निकलते हैं तो आप इधर आधे से इधर निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं जिस भी ऑफिस में जाता था वो कहते थे कि टैलेंट तो ठीक है लेकिन हेयर स्टाइल नहीं है आपके पास। एट दैट टाइम आई कॉल्ड अप वन डे मिस्टर महेश भट्ट एंड वेरी स्ट्रेंजली ही सेड, हाँ आ जाओ, कल आ जाओ। दैट वाज वेरी रेयर थिंग टू बी कॉल्ड एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर। तो मैं उनसे मिला उनके पाली हिल वाले फ्लैट पे। जब मैं वहाँ से नीचे आया तो एक शख्स ऐसे ही दिखते थे तब भी, आज से कम 42 साल पहले, और उन्होंने मुझसे कहा कि चाय पियोगे। आई वॉज वेरी टच्ड दैट ही फेल्ट दैट आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई डिग्निटी बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क एंड आई हैड नो प्लेस टू स्टे एंड ही वॉज वेरी काइंड टू मी एंड दैट्स व्हाट दैट दोज डेज वन नीडेड, काइंडनेस, because in the city when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक वे, एंड ये मुझे खाना देते थे, बहुत इम्पॉर्टेंट था। आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। एंड देन नॉट मेनी पीपल नो दैट आई वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फिल्म जस्ट 10 days बिफोर सारांश शूटिंग वॉज टू स्टार्ट। एंड मेरी जगह हरि भाई को ले रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ। फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं, तो मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आप में सत्य नहीं है। आपने मुझे 6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा हूँ और आप 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन। तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था। और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा वो कुछ खा लो। कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। बट व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली अबाउट हिम दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन यू लुक फॉर अ ट्री अंडर हुज शेड यू वांट टू सिट डाउन। सो राजन वाज द ट्री विच गेव मी शेड इन दोज डेज and that's what is very important because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह। आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड and good luck. And I saw mine and Kiran's picture. It reminded me of gave me so many memories. And the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. God bless you all. Thank you. वर्सेटाइल मिस्टर अनुपम खेर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। तालियां एकदम भरपूर और जोरदार। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। शुक्रिया बहुत बहुत।